नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा ब्राह्मणों का असली हत्यारा कौन। एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार एक राजा गांव के सभी ब्राह्मणों को अपने सभी मंत्रियों के साथ भोजन करवा रहे थे, लेकिन राजा के रसोइया ने सारा भोजन खुले आंगन में बनाया था और उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को पकड़े हुए राजमहल के ऊपर से गुजर रही थी। तभी पंजों में दबे हुए सांप ने अपनी रक्षा के लिए जब उस चील पर अपने फन से कई बार जहर फेंका तो ना जाने कैसे वो जहर उस रसोइया के बनाए पूरे भोजन में गिरकर मिल गया और खाने में जहर के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया। और जैसे ही उन सभी ब्राह्मणों ने वो जहरीला खाना खाया तो तुरंत ही उन सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। वह उन सभी की मृत्यु से राजा बहुत ही दुखी हुए और राजा पर ब्राह्मण हत्या का दाग लग गया। लेकिन ऊपर बैठे हुए यमराज यह सोच रहे थे कि आखिर इन ब्राह्मणों की मृत्यु किसकी वजह से हुई है और इस पाप का फल आखिर किसके खाते में जाएगा। पहला, राजा के, जिसको पता ही नहीं था कि खाने में जहर था। दूसरे, रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वो कब जहरीला हो गया था। तीसरा, वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजर रही थी, या फिर वह सांप जिसने अपनी रक्षा के लिए उस चील पर जहर निकाला मगर वो उस खाने में जाकर गिर गया। तभी यह मामला बहुत दिनों तक यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ दूसरे ब्राह्मण राजा से मिलने उसके महल के पास एक गांव में पहुंचे और फिर उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताते ही वो बहुत ही हंसने लगी और कहने लगी कि देखो ब्राह्मण जी, महल जाकर ज़रा अपना ध्यान रखना। वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को जहर देकर मार चुका है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहा, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में ही जाएगा और इस महिला को ही उस पाप का फल भुगतना होगा। तभी यमराज के सभी दूतों ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा फैसला आपने किस आधार पर लिया, जबकि उस महिला की उन मृत्यु ब्राह्मणों की हत्या से तो कोई भी लेना देना नहीं था। तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उससे बड़ी ही आनंद मिलते हैं, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो वो राजा खुश था, ना तो वो रसोइया खुश था, ना तो वो सांप और ना ही वो चील खुश थी। पर उस पाप की घटना की बुराई करके उस महिला को बहुत ही आनंद और खुशी मिल रही थी। इसीलिए उन सभी ब्राह्मणों की हत्या का पाप कर्म का फल अब इसी महिला के खाते में जाएगा। और इसी तरह आज के बाद जब कोई व्यक्ति बिना जानकारी के किसी दूसरे के पाप कर्म पर हंसेगा, आनंद लेगा या उसकी चुगली या बुराई करके मजाक उड़ाएगा, तो सभी पापों के कर्म का फल उस बुराई करने वाले व्यक्ति के खाते में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है। लेकिन वह इंसान यह भूल जाता है कि ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि हमने बिना वजह
किसी न किसी की बुराई या चुगली करके ही अपने जीवन में पा लिया है। इसीलिए दोस्तों, किसी के दुख या किसी के पाप पर हंसना या चुगली हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।